Hello friends, you are most welcome at my YouTube channel. Today I will discuss about unemployment यानी बेरोजगारी। इस पैसेज या पैराग्राफ को बाय हार्ट एंड माइंड से कनेक्ट करके पढ़ेंगे। इसकी रियल सेंस जो है उसको रीड करेंगे। इसकी वर्ड टू वर्ड मीनिंग समझेंगे, स्ट्रक्चर को लर्न करेंगे, कुछ नया चीज़ लर्निंग करेंगे ये इस पैराग्राफ से। बेरोजगारी जो है ये इंडिया लेवल पर और वर्ल्ड लेवल पर बहुत बड़ी जो है आज चुनौती बन चुकी है। तो आज इस इश्यू पर डिस्कशन कर रहे हैं। दी प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी, प्रॉब्लम मतलब होता है समस्या, ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी की समस्या इज है ग्रोइंग, बढ़ रही है ड्रेस्टिकली, मैंने काफ़ी तेज़ी से। हाउएवर यथापि इट इज़ अ बैड थिंग, ये बहुत बुरी चीज़ है फॉर एवरीवन, हर किसी के लिए। अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी हैपन्स होता है व्हेन समवन who is actively looking for work can't find a job। कोई भी व्यक्ति जो है बहुत ही सक्रिय रूप से कोई कार्य ढूंढ रहा होता है, उसे कार्य जब नहीं मिलता है तो बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न होती है किसी भी गांव, शहर, नगर या फिर राष्ट्रीय स्तर पर। हाउएवर यथापि अनएम्प्लॉय आर दोज पीपल, जो बेरोजगार वो लोग होते हैं जो वांट्स टू वर्क बट कैंट वर्क, वो लोग जो कार्य करना चाहते हैं लेकिन कार्य नहीं कर पाते हैं। इन ऑलमोस्ट लगभग एवरी कंट्री, हर एक देश में लगभग अनएम्प्लॉयमेंट हैज़ बिकम अ बिग प्रॉब्लम। हर एक राष्ट्र में लगभग जो है बेरोजगारी बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है। अनएम्प्लॉयमेंट इज मतलब है अ प्रॉब्लम इन अ लॉट ऑफ प्लेसेस अराउंड द वर्ल्ड। बेरोजगारी है बहुत बड़ा समस्या है, एक समस्या है इन दी लॉट ऑफ प्लेसेस, बहुत सारे स्थानों पर अराउंड दी वर्ल्ड, विश्व के अलग अलग स्थानों पर। व्हेन जब पीपल लॉस देयर जॉब, जब लोग अपना नौकरी लॉस कर देते हैं, खो देते हैं, दे लॉस सेल्फ कॉन्फिडेंस, अपना उसके बाद जो है अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास भी खो देते हैं। जॉब छोड़ने के बाद क्या होता है, आत्मविश्वास भी नीचे आ जाता है, डिक्रीज कर जाता है सेल्फ कॉन्फिडेंस। गेट एंग्री, क्रोधित हो जाते हैं। एंड मैंने घर में जो है बहुत सारा अराजकता फैल जाएगा, नकारात्मक चीज़ें दिखाई देने लगेगी, उसका लक्षण। हैव अ बैड फीलिंग अबाउट एवरी डे थिंग्स, ठीक है, हर दिन जो है आप बुरा महसूस करते हैं, इस तरह से घर की सिचुएशंस हो जाती है, अनफेवरेबल कंडीशन जनरेट हो जाता है, ओरिजिन हो जाता है। व्हेन जब अनएम्प्लॉयमेंट इज़ हाई, जब एम्प्लॉयमेंट ऊंचा होता है, ठीक है, वही चीज़ मैं बता रहा हूँ। जब अनएम्प्लॉयमेंट की केसेस बढ़ती है तो घर में इस प्रकार की माहौल बन जाता है, परिवार में, गांव में, टाउन में, शहर में, और डिस्ट्रिक्ट, राज्य, और फिर राज्य, फिर उसके बाद देश में और विश्व में। व्हेन, ठीक है, और पीपल बाई खरीदते हैं फीवर गुड्स एंड सर्विसेज, लोग बहुत सारे कम जो है सामग्री को खरीदते हैं, सर्विसेज जैसे ट्रांसपोर्ट है, रेलवे है, चाहे हवाई जहाज, जैसे इसका बहुत कम इस्तेमाल करते हैं। पे लेस इन टैक्सेस में भी कम करते हैं, मतलब कम पे करते हैं। दिस मीन्स द गवर्नमेंट हैज़ दिस मीन्स डैट, इसका मतलब ये हुआ कि गवर्नमेंट हैज़ टू मैनेज द नेशन एज एक्सपेंस, सरकार को है देश की महंगाई को मैनेज करना पड़ता है, यानी संभालना पड़ता है। व्हेन द मोर पीपल आउट ऑफ वर्क दे आर मोर क्राइम, जहाँ लोग बहुत सारे जब लोग आउट ऑफ वर्क हो जाते हैं तो वहाँ बहुत सारे अत्याचार होता है, क्राइम होता है, तो वहाँ पुलिस हमेशा गार्डिंग करती रहती है। अनएम्प्लॉयमेंट नॉट ओनली इफेक्ट्स, बेरोजगारी केवल उसको नहीं प्रभावित करता है। देखिए, बेरोजगारी केवल उन्हें नहीं प्रभावित करता, पीपल हु आर आउट ऑफ वर्क, देखिए लोग जो हैं आउट ऑफ वर्क हो चुके हैं, केवल उनको ही केवल इफेक्ट नहीं करता है, प्रभावित नहीं करता है, बट आल्सो द ग्रोथ ऑफ कंट्री, देश के विकास में भी जो है इफेक्ट, देश के विकास को भी इफेक्ट करता है, नहीं अवरोध पैदा करता है या प्रभावित करता है, नुकसान पहुंचाने का कार्य करता है। एज द होल सर्विसेज थिंग्स कैंट बी ब्लेम्ड फॉर अनएम्प्लॉयमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले स्टेटस ऑफ एजुकेशन सेक्टर इज़ गेटिंग डाउन, एजुकेशन का जो विभाग है, शिक्षा का जो विभाग है वो नीचे की तरफ गिर रहा है। स्टूडेंट्स हैव मोर थ्योरेटिकल नॉलेज बट लॉक ऑफ प्रैक्टिकल नॉलेज, विद्यार्थियों के पास बहुत सारे जो है किताबी ज्ञान या सिद्धांतिक ज्ञान तो है, किताबी ज्ञान तो है,
जो सिद्धांतिक ज्ञान है, लेकिन उनके पास प्रैक्टिकल नॉलेज, व्यवहारिक ज्ञान नहीं है। एज द टेक्नोलॉजी गेट्स बेटर, मोर टास्क आर डन बाय मशीन। आज बहुत सारे टेक्नोलॉजीज जो है, तकनीकी से बहुत सारे कार्य आज बेटर हो गया है, गेट्स हो रहा है टेक, और बहुत सारे कार्य कर रहा है मशीन द्वारा। मशीनरी ज़माना आ गया है, मशीन से कार्य हो रहा है। इंस्टीड ऑफ पीपल मेकिंग इट, मतलब लोगों का स्थान पर। अननेसेसरी टू हायर। देखिए इस स्ट्रक्चर को बढ़िया से समझते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट इज अ बिग प्रॉब्लम दैट मस्ट बी फिक्स्ड इन एनी वे पॉसिबल। दिस इज अ फिक्स्ड दैट नीड्स टू बी फिक्स्ड बाय गवर्नमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट की जो बड़ी समस्या है, इसे ठीक करने की आवश्यकता है। फिक्स्ड ठीक करना इन एनी, मतलब जैसे संभव हो। दिस इज़ अ बिग प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी समस्या है। डैट नीड्स टू बी फिक्स्ड बाय गवर्नमेंट, ये सरकार को ठीक करने की ज़रूरत है। कुछ डिफ़िकल्ट मीनिंग है, इसको आप पढ़ सकते हैं। जय हिंद।